हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका CSR नेट 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है और गेट का भी आपका रिज़ल्ट आ चुका है। उसके बाद से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका गेट और नेट दोनों ही क्वालिफाई नहीं हुआ है और वो PhD करना चाहते हैं। तो अब वो CSR नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं। तो अब आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट वो है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपका CSR नेट जून 2024 अच्छे से निकल जाए और इस बार आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो आज मैं इसी रिगार्डिंग ये वीडियो लाया हूँ जिसमें आपसे मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा कैसे आप CSR नेट जून 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप CSR नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो अब जो आपके पास टाइम बचता है वो बचता है 3 मंथ्स का। तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो चीज़ है और जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये कि आपको सिलेबस अच्छे से कर लेना चाहिए और सिलेबस में भी आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ पहले जाएं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को पहले ख़त्म करेंगे तो मुझे लगता है आप एग्ज़ाम में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और एक अच्छी पोजीशन में होंगे। सेकंड, आप ये पूछते हैं तैयारी कैसी की जाए, कहाँ से की जाए। आप नोट्स पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। तो देखिए, मैं ये कहूँगा, आप बुक के थ्रू जाना चाहते हैं तो बुक की लिस्ट के लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उससे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप कोचिंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये कहूँगा आप जल्दी से जल्दी कोचिंग ले लीजिए और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले ख़त्म कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, जैसे आपके सिलेबस के बारे में बात हो गई, बुक्स और कोचिंग के बारे में बात हो गई, तो अब आपको नेक्स्ट पॉइंट करना क्या है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। हर बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप सिलेबस करें, सेकेंड आप प्रैक्टिस करें, तीसरा आप उस प्रैक्टिस से आपको एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करें, यानी टेस्ट सीरीज आप दें। तो इसमें जो मेन पार्ट है, बीच का पार्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, सिलेबस का पार्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट है, पर 25% आप मानिए, 50% आपकी प्रैक्टिस और 25% अपनी गलती एनालिसिस लास्ट में। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अब जब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो प्रैक्टिस में आपकी रिपीटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों क्वेश्चन कर दें और लास्ट में आपको कुछ भी नहीं आए। मेरा ये मानना है आप सिर्फ 1000 क्वेश्चन ही करें पर उनको रिपीट मोड में करें। तो उससे क्या होगा कि आपका एक मैपिंग तैयार होगी माइंड में कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसलिए मैं कहूँगा आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें और पहले अपने सिलेबस को जब आप फिक्स कर लेते हैं वैसे ही अपने असाइनमेंट्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप फिक्स कर लें कि इतने ही क्वेश्चन आपको करने। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ 2016 के बाद के आप क्वेश्चन करें 2023 तक और उनकी प्रिपरेशन करें, 2-3 बार उनको रिपीट करें। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे ये है, जब आप 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सिलेबस कर लेंगे, तो उसके बाद आपको देना है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में आप देखिए, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। उसमें आप देखिए कि आपकी क्या गलती है और कौन सा टेस्ट या कौन से चैप्टर में आप वीक हैं और कैसे आप उसको सुधारें और क्या गलती आप बार बार कर रहे हैं। चाहे आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं, चाहे आपकी टाइमिंग में मिस्टेक हो रही है, चाहे आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, चाहे आपकी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका वीक है, तो उस चीज़ को आप देखिए, उसको आप सुधारिए। तो उन सब के लिए भी आपको एक टाइमिंग फिक्स करने की ज़रूरत है। फिक्स इन द सेंस मतलब आपके पास होना चाहिए कि आपको सिलेबस कब तक करना है, आपको टेस्ट सीरीज कब तक देनी है, आपको प्रैक्टिस कब तक करनी है। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको कहूँगा सिलेबस आप 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और मई के अंदर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जून के स्टार्टिंग में आप टेस्ट सीरीज दीजिए और जून में आप 10 दिन में आप टेस्ट सीरीज दे लीजिए और उसी दौरान आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें। और प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस आप पहले दिन से ही करें। अगर आप 6 घंटे नेट के लिए, 8 घंटे नेट के लिए पढ़ते हैं तो मैं कहूँगा 50% से ऊपर टाइम आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दें और 60% कम से कम प्रैक्टिस करें, 40% आप सिलेबस की तरफ ध्यान दें। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी को अपनाएं तो मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अब बात करते हैं सीट्स की। आप बोलते हैं क्या सीट्स इस बार बढ़ेंगी या घटेंगी। तो देखिए, इसके लिए कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी या ये कह सकते हैं कि कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना ही क्लियर करते हैं। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा आप सीट को कम ही मान के चलिए और आप मान के चलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको अगर कोई नंबर टारगेट करना है तो 120 मार्क्स को आप टारगेट करें और 120 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर करें और सोचिए कि 120 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी से हैं तो ही आपका JRF होगा। तो इस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो बाकी
इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।